एवरीवन, मैं मैत्री किरण एंड आई होप कि आप सभी घर पर सेफ़ हो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, एक उसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर, है ना। अब उस एवोगैड्रो नंबर का क्या वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसके साथ में मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी। तो आज का वीडियो हम उस वर्कशीट को सॉल्व करने में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, तो साथ में मैंने आपको ये टेबल दिया था। तो ये टेबल क्या चीज़ है? इस टेबल में देखो, यहाँ पे तत्वों के नाम लिखे हैं और उसकी संज्ञा लिखी है, सिंबल, और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, वो यूनिफाइड मास में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही है, तत्व, सिंबल और एटॉमिक मास। अच्छा, मोल, अगर हम जैसे हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था। चलो अभी हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या है, F। तो अब एक अगर F एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 19 यूनिफाइड मास। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी कि 1 मोल फ्लोरीन है तो इसका मतलब क्या होगा, 19 ग्राम। उसका दंड कितना होगा, 19 ग्राम। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद करना है। अभी के लिए आप इसको अभी एक नोटबुक में लिख लो, और लिख लिख के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही है आपको उनको टिक करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वज़न किसका है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब सबका ही निकालना पड़ेगा ना हमें, तो हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि उसका दंड कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ऑप्शन का। इसमें अच्छा, आपने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ना कि 1 ग्राम। अब आप लोग बोलोगे कि ग्राम एटम मतलब 1 ग्राम एटम है, तो क्या ये 1 ग्राम है? जी नहीं, ये 1 ग्राम नहीं है। ये क्या है, 1 ग्राम एटम है। तो जब ग्राम एटम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, पहले ऑप्शन में 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसका मास कितना है, मास कितना है 14। ठीक है, 14 ग्राम, क्योंकि ये 1 मोल है। तो अब यहाँ पे आप देखो, नाइट्रोजन का क्या है, सिंबल N है, और उसका यूनिफाइड मास कितना है, मतलब 14 है। तो मोल का कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। और ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो जब मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका दंड कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो एटॉमिक मास को जोड़ना पड़ेगा। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या होगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है आपको उसको ग्राम में लिखना होगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मैं मास को यहाँ पे m से लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है मास, दंड 1 ग्राम में होगा, है ना। तो ये ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का दंड कितना होता है, 16। आप ये वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे जो टेबल है, जैसे ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1, तो आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना है, ये भी ग्राम में है, हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखो, ये क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम क्या होता है, सिंबल उसका Na है ना। तो 1 मोल अगर दिया हुआ है तो उसका मास कितना हो जाएगा, सोडियम का देखो क्या है, 20, ये रहा 23। ये मैग्नीशियम का है, ये सोडियम का है, तो ये रहा 23 ग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन देखो। अच्छा, डी ऑप्शन में आप ध्यान दो कि ये 1 मॉलिक्यूल है, ना कि मोल है। तो H2SO4, आप सोचोगे, काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ में गलती की, जो H2SO4 है, जब आप इसका दंड देखोगे तब तो आप बोलोगे कि 2 हाइड्रोजन है, और एक सल्फ़र है, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन है तो 4 × 16,
ठीक है। और जब आप इन सब का मिला के जब आप दंड निकालोगे तो आपका आएगा कितना, देखो 16 फोर्जा, ठीक है। तो आपको इसका टोटल जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 98, ठीक है 98। लेकिन ये क्या है, वन मॉलिक्यूल है, मोल नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यूनिफाइड मास। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया था कि ग्राम जो होता है वो ज़्यादा होता है यूनिफाइड मास से। अब आप इन सब में कंपेयर करोगे जब, तो ये है 14 ग्राम, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 18 ग्राम उससे बड़ा है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। अब सबसे ज़्यादा हमसे वजन पूछा है, तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ 23 ग्राम है। अच्छा, आप बोलोगे कि ये 98 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, उसकी इकाई छोटी है और ग्राम जो है वो बड़ी है, तो जो 23 ग्राम है वो ज़्यादा होता है 98 यूनिफाइड मास से। तो आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इज। अच्छा, जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो हम एक तरह से इसमें ये बोल सकते हैं कि हमें मोल निकालना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो पहले सबसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही इनमें से कौन से ऑप्शन में हैं। अब उसको निकालने के लिए पहले तो आपको क्वेश्चन का नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसमें दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, हमने क्योंकि दो ही फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और सॉरी ये मोलर मास होगा, ठीक है, ये मोलर मास है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना होता है जिसका हमें दो चीज़ें पता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे हमें मोलर मास पता है, यहाँ पे हमें Na पता है। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है क्या, नहीं। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है, नहीं। हमें गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता है, नहीं। लेकिन हमें गिवन मास पता है ना, तो हाँ, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इस वाले फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करते हुए देखेंगे तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो गिवन मास कितना है, आपेल धन कितना है, 2, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16, ठीक है, ग्राम। तो अब ये एक तरह से हमें रेशियो आ गया इसका 1/8 का। जब 1/8 का हमारे पास रेशियो है नंबर ऑफ़ मोल्स, कोई बात नहीं, हम इसको डेसिमल में नहीं जाते, हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अब जब तुम ऑप्शन देखोगे ABCD में, तो सबसे पहले ऑप्शन जो है A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में देखो, गिवन मास कितना है, 4, हम क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स 4, और सल्फर का मोलर मास कितना होता है, 32। तो ये तो आ गया 1/8, ये दिख रहा है आपको, सेम हो चुका है। आप चाहो तो इसका ये करके छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं कि इनमें से कोई और तो नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये तो आ गया कि पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरे ऑप्शन में देखो, ठीक है, 7 ग्राम हमें गिवन मास है। अब नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, मोलर मास कितना होता है, 14, है ना। तो ये आ गया 1/2, तो ये तो इसके इक्वल है क्या, नहीं, 1/8 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, 5 ग्राम है गिवन मास। H2 का अब कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2। अब क्या ये 1/8 के इक्वल है, नहीं। तो अब डी देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, 3 गिवन मास है, और Na का मोलर मास कितना होता है, 23। तो ये भी 1/8 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इसका आंसर क्या है, ए। सेकंड का आंसर क्या है, ए। अच्छा, अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन में मेरे को काफ़ी बच्चों ने डाउट पूछा, तो इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगी। अ सैम्पल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 1.4 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन अ सैम्पल। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो
PCl3 है। सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या होता है, PCl3। इसमें क्या है 1.4 मोल्स ऑफ द, ये क्या है 1.4 मोल्स PCl3 का। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने एटम्स 1.4 मोल्स ऑफ PCl3 में हैं। हमसे देखो ध्यान देना कि एटम्स पूछा गया है और ये क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या, इसमें 2 स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि 1 मोल कंटेन्स कितना, एवोगैड्रो नंबर जितना है ना मॉलिक्यूल। तो 1.4 मोल्स ऑफ PCl3 कंटेन्स कितना, 1.4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स है ना, ये आ गया मॉलिक्यूल्स। ये था हमारा स्टेप 1। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या है कि आप ये देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, PCl3 का, ठीक है। PCl3 का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 4, एक P और 3 Cl। तो P क्या होता है, फॉस्फोरस, Cl क्या होता है, क्लोरीन। तो फॉस्फोरस का 1 है, क्लोरीन का 3 है, तो उसकी एटॉमिसिटी 4 है। अब 1 मॉलिक्यूल में PCl3 के 4 एटम्स हैं। तो अब हमें टोटल मॉलिक्यूल्स पता है ना, टोटल मॉलिक्यूल्स क्या है ये। तो अब हमें क्या निकालना है, 1.4 है ना, 1.4 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1.4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पावर में। अच्छा, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, आपकी कुछ वैल्यू आएगी 3 पॉइंट ध्यान देना, 0.72 इंटू 10 की पावर 24 आएगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या है, डी। मैंने आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन जो है इस वाले को मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन जो स्टेप है वो आपको दिखाया है कि पहला स्टेप में क्या था कि आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, फिर दूसरे स्टेप में आपको उसमें एटॉमिसिटी पूरी निकालनी थी। तो एक मॉलिक्यूल में इतना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना आपको होगा, इतना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाला था, है ना, बस इसमें क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। तो इसको, ये तो अब आपको आता है, लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी से करके दिखा देती हूँ। तो ए ऑप्शन देखो सबसे पहले, इसमें भी ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो ये तो ईजी है ना। इसका मास कितना है, 16 ग्राम, है ना, 16 ग्राम, 16। अब बी का देखो, 1 मोल ऑफ SO3, तो इसके लिए क्या है, एक S का सल्फ़र 32 होता है, और मोल है तो ग्राम, प्लस अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 16 ग्राम। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे 32 ग्राम प्लस 48 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में हमें मास दिया हुआ है 100 AMU। AMU क्या, 100 यूनिफाइड मास, U किसका, यूरेनियम का। अच्छा, आप पूछोगे यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक तरह का तत्व ही है, ठीक है। अब ये देखो, और डी ऑप्शन क्या है, 44 ग्राम। यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, आपको कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। अब जब हम इसमें हम सारे कंपेयर करेंगे तो पहले का 16 था, दूसरे में 80 ग्राम था, थर्ड में 100 था,
और फोर्थ में 44 ग्राम था। लेकिन आप बोलोगे कि अब इसका आंसर क्या है, सी? बिल्कुल नहीं। आपने इसके यूनिट को देखा, इसका इकाई, इसका जो इकाई है वो यूनिफाइड मास में है और ये ग्राम में है। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे ये सिर्फ 1 या 2 में है और यहाँ पे कितने सारे एटम्स परमाणु मिलकर बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 मोल ऑफ SO3, जो कि बी है ना, बी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कंटेन्स। हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या क्या है, हमसे बस ये पूछा गया है कि SiCl4 जो कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जो 2 मोल है, तो उसमें कितने क्लोरीन एटम्स, कितने सिलिकॉन एटम्स ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SiCl4 में मान लो ये अगर 1 मोल है, अभी मैं लेके चलती हूँ 1 मोल। 1 मोल ऑफ SiCl4 में कितने सिलिकॉन के एटम्स हैं, 1 मोल है ना, और कितने Cl4 के हैं, 4 मोल्स। अब बोलोगे तो 1 मोल है तो ये 4 मोल्स कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 मोल्स एटम है, एटम ऑफ Cl है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम है और यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 1 मोल सिलिकॉन जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, उसमें कितने 4 मोल्स ऑफ एटम ऑफ क्लोराइन चाहिए और 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम चाहिए। ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे ये 4 मोल कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन के एटम्स, मतलब एटम्स नहीं, मोल एटम मिलके 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाने में हेल्प किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये तो 1 मोल का था, अब जब मैं आपको बोलूँगी कि मेरे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कितना है, 2 मोल्स है, मतलब डबल हो गया है ना। तो सिलिकॉन एटम्स सिलिकॉन के मोल कितने हो गए, वो भी 2 मोल्स हो गए, 1 मोल के जगह 2 मोल हो गए। अब क्लोरीन में भी डबल हो जाएगा, तो 4 मोल्स के जगह अब 8 मोल्स हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता तो चल गया है कि इसमें क्या होता है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में देखो 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, क्या 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम था? नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया है ना, ए गलत हो गया। अब बी को देखते हैं, बी में क्या है, 8 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। क्या 8 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम है? हाँ, 8 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम है, तो बी सही है। एक बार सी को देख लेते हैं, सी में क्या है, 8 मॉलिक्यूल्स है। क्या ये 8 मॉलिक्यूल्स है? नहीं, ये तो 8 इंटू Na की वैल्यू आपको पता है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितनी सारी वैल्यू है। और यहाँ पे आप बोलोगे कि 8 मॉलिक्यूल्स, नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। और डी में देखो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम, लेकिन 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम तो तब होता ना जब 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता। 2 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है तो 2 मोल्स ऑफ सिलिकॉन एटम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आया आपका, 8 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन परमाणु ना 8 मोल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What mass of iron would contain the same number of atoms as 10 ग्राम of silicon? तो अब आयरन का जो सिंबल होता है, जो संज्ञा होती है, वो क्या होती है, Fe। ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, किसके, 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन के। और उस सेम होने के लिए कितना हमें मास चाहिए, तो हमें किससे कंपेयर करना है, इस वाले से। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। अच्छा, क्या सेम नंबर ऑफ़ एटम्स बोला गया है, हमें ये तो नहीं बोला गया ना कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, नहीं, हमें बस सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हम एक तरह से जब मोल इक्वल हो जाएगा तो वो हमारे लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम मोल में सेम नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। तो सेम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए हमें मोल निकालना है, तो हम मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स।
गिवन मास है 10, आपेल दन 10 ग्राम, और टोटल कितना हमारा यहाँ पे है मोलर मास सिलिकॉन का, आप टेबल से देख सकते हो। टेबल में क्या है यहाँ पे देखो, सिलिकॉन का 28, ठीक है। तो 28 आपका क्या है, मोलर मास। आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/14। ये क्या था आपका स्टेप 1, ठीक है। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इक्वल करवाना है। अब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स पता है, आपको मोलर मास पता है, आपको क्या निकालना है, गिवन मास। तो आपको क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स तो पता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होने चाहिए, 5/14। गिवन मास आपको पता है क्या, नहीं। गिवन मास को हम कहते हैं x, और मोलर मास आपको पता है 56। आप टेबल में देख सकते हो कितना है, 56। Fe कहाँ पे है, ये रहा 56। और यहाँ पे हम मोल्स में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ग्राम, ठीक है। तो अब x निकालने के लिए अब हम मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। तो x निकालने के लिए 56 × 5/14, इसकी वैल्यू आएगी 20 ग्राम, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन बी है, हाँ। तो ये भी हमारे 2 स्टेप का क्वेश्चन था। सबसे पहले स्टेप में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना था, उसके बाद दूसरे वाले स्टेप में हमें उसको इक्वेट करना था और गिवन मास निकालना था, ठीक है। ईजी था ना ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे इसमें भी बहुत अटक रहे थे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ, ये हमारे पास इन्होंने एक कंपाउंड दिया हुआ है NH4 होल ट्वाइस HPO4 में। अब इन्होंने पूछा है कि कितना हाइड्रोजन एटम है इसमें, कितना हाइड्रोजन के मोल्स हैं, हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि NH4, अच्छा NH4 का कितना है, 1 मोल है। NH4 होल ट्वाइस HPO4, ठीक। तो आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये एक आयन से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये एक था NH4 प्लस होता है, और ये होता है HPO4 माइनस। अब आप यहाँ पे देखो NH4 कितना है, ये -2, कितना, 2 है। अभी आप चार्ज को भूल जाओ, अभी आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। तो NH4 कितने हैं, 2। अब 2 NH4 हैं तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन के और 4 हाइड्रोजन एक ही के अंदर है, तो 2 NH4 के अंदर कितना होगा, 8 हाइड्रोजन। अच्छा, HPO4 में क्या है, 1 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है। ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के परमाणु का मोल्स निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 8 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने हुए, 9। 1 मोल इस संयोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं, 9, ठीक है। 4 और उसका डबल 8 और एक 9, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है हमारा, ठीक है। सही आंसर क्या है, डी। अच्छा, आपको अभी तक या किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर क्यों गलत हो गया, आपने क्या चीज़ गलत तरीके से सोचा था, या कुछ भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 7 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम 7 मोल्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स ऑफ एटम है हम वो निकालते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक कंपाउंड था, उसके अंदर हमें हाइड्रोजन
एटम के वो निकालने थे मोल्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, सभी, कितने, टोटल, हाइड्रोजन ही नहीं सबके, तो H2SO4। अब अगर इसका एक ही मोल होता, ऐसा मानते हैं इसका एक ही मोल होता, तो इसके अंदर क्या होता, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, है ना। अच्छा, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अब एक मोल H2SO4 के अंदर, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स के मोल हो गए, 2, 1 और 4, कितना हुआ, 7, 7 मोल्स ऑफ एटम हुआ, है ना। अच्छा, अब देखो इसका स्टेप 1 क्या हुआ था, स्टेप 1, एक मोल के अंदर H2SO4 के 7 मोल्स ऑफ एटम है, तो 7 मोल्स ऑफ H2SO4 के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, 7 × 7 49, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे में, तो 79 मोल्स ऑफ एटम होंगे। अच्छा 49, सॉरी 79 मैंने बोल दिया, तो 7 × 7 करने पे 49 आता है, 49 मोल्स ऑफ एटम। तो ये ऑप्शन क्या है, बी, है ना। तो इसका भी आंसर बी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि 111 ग्राम ऑफ CaCl2 में कितना मोल्स है। क्योंकि जब ये मोल कंसेप्ट चल रहा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास पता चल सकता है और आपको इसमें गिवन मास पता है, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये क्या है, स्टेप 1। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 111 अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास, तो हम मोलर मास निकालते हैं पहले। मोलर मास तो Ca का कितना होता है 40, आप उस टेबल पे देख सकते हो। Cl का कितना होता है 35.5, तो 35.5 कितने हैं टोटल, 2, है ना। तो आपको पहले ये निकालना होगा, तो ये टोटल आपका कितना आएगा, ये आएगा 71। इसको जब सॉल्व करोगे और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 111 ग्राम। यहाँ पे ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, 111 ग्राम दिया हुआ है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 111/111, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1, है ना, 1 मोल ऑफ CaCl2 आपके पास है। अब क्या है कि एक CaCl2 के अंदर अभी हमें ये निकालना पड़ेगा, हमने क्या पढ़ा था, आयंस। अब आप बोलोगे कि आयंस क्या होता है, आयंस को के बारे में समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक बार छोटा सा बता देती हूँ कि जब भी चार्ज आता या निकलता है किसी भी एटम में, तो उससे हमारा आयंस बनता है। तो Ca जो है उसमें +2 होता है, यहाँ पे टोटल आप देखो, एक Ca+2 है, हाँ, और 2 Cl- है, Cl2 है ना, तो 2 हुआ। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 1 और ये 2, तो टोटल कितना हुआ, 3। अच्छा अब CaCl2 कितना है, 1 मोल है ना, तो 1 मोल के अंदर कितने आयंस हुए, 3 मोल्स ऑफ आयन, है ना। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट का। लास्ट क्वेश्चन क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 1 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना है कि जो दोनों पेयर है उनमें इक्वल नंबर ऑफ अणु होने चाहिए, ठीक है, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 2-3 स्टेप्स हैं इसके भी, मतलब कंसेप्ट आपको समझना है, करने के लिए तो बहुत ईजी है। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इक्वल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स से आप क्या समझते हो? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, है ना? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। ये क्या था हमारा पहला पॉइंट। हाँ, अब दूसरा आप क्या समझते हो? आपको अच्छा यहाँ पे क्या और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको गिवन मास दिया हुआ है ना? गिवन मास कितना है? 1 ग्राम, है ना? गिवन मास 1 ग्राम है। अच्छा, जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या था आपका सेकंड पॉइंट। जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, है ना? मोलर मास, ये मोलर मास है। तो अब हमें गिवन मास दिया हुआ है 1। हाँ, अब आप ये जो आपको है मोलर मास नहीं पता। अब किसी भी दो पेयर को सेम होने के लिए 1/, सेम मोलर मास होना चाहिए। तो आप, ये क्या था हमारा तीसरा पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को आप देखते हुए ये समझ रहे हो कि आपको क्या करना है, कि आपको ऐसा पेयर निकालना है जिसका नंबर ऑफ मोल सेम हो। नंबर ऑफ मोल सेम होने के लिए आपको मोलर मास सेम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/, अब जैसे अगर मान लो दोनों का मोलर मास 32 है, तो तब जाके नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा, क्योंकि 1/32 इज इक्वल टू 1/32। ऐसा तो नहीं है ना कि 1/11 इज इक्वल टू 1/15, नहीं होता ना। तो उसके लिए हम, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है हमारा, हमें मोलर मास सेम निकालना है। इसमें कंसेप्ट हमने किसका यूज़ किया? कंसेप्ट हमने मोल कंसेप्ट का यूज़ किया है, लेकिन निकालना क्या है हमें, मोलर मास, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जितने भी ऑप्शन है, जैसे N2O है, CO है, हम उन सब का मोलर मास निकालेंगे एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले क्या है, N2O। हाँ, तो N2O, इसके मास कितना है? तो 2 नाइट्रोजन, है ना, प्लस 1 ऑक्सीजन, प्लस 1 ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 हो जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, प्लस 1 ऑक्सीजन है तो उसका 16, है ना। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, है ना। अच्छा, अब N2O हो गया, CO। मैं ऐसा करती हूँ, अलग अलग पेन से आपको दिखाती हूँ तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। CO, CO में क्या है, कार्बन का कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अच्छा, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, CO2, ठीक है। तो C का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32 + 12, है ना। तो 32 + 12 कितना होता है, 44 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा CO2 निकाल लिया, अब N2 बचा है। तो N2 का आप देखोगे तो 1 नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 28, कितना, 28 ग्राम। अच्छा, अब पहले ऑप्शन में देखो N2O एंड क्या है, CO है, तो N2O का कितना है, 44, और CO का 28, तो इन दोनों का मोलर मास जो है वो अलग अलग है। तो ऑप्शन ए जो हो गया गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, CO2 एंड N2, तो CO2 का कितना है, 44, N2 का कितना है, 28, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इन दोनों का भी मोलर मास अलग है। थर्ड ऑप्शन में देखो N2 एंड CO, N2 का कितना है, 28, और CO का कितना है, 28 ग्राम। तो
इन दोनों का आप देख रहे हो ये सेम है, मोलर मास सेम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, है ना। तो N2 एंड CO2 सही, मतलब सी ऑप्शन सही। अच्छा, डी ऑप्शन भी देखते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है, N2O है। N2O कितना है 44, CO2 कितना है 44। अरे ये दोनों भी सेम है, मतलब ये क्वेश्चन में डी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ कर दिया था जिसमें दो दो ऑप्शन सही थे। क्यों? इससे आपको क्या देखने को मिला कि आपको सारे ऑप्शंस एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है। ये क्या था, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस ये वैसे NTSC में नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन सही थे। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको किसी भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसके यही जो फॉर्मेट है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूँगी। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और जो भी वर्कशीट के क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले से ही बना के रखना चाहिए ताकि जो भी डाउट्स हों आपको वो आप क्लियर कर सको, ठीक है। चलो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।